नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके अपने भयावह चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी में ले चलेंगे जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी और रात की नींद को चुराने वाली है। अगर आपको इस डरावनी यात्रा में मजा आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी दहशत भरी टिप्पणियों से हमें अवश्य अवगत कराएं। अब डर की इस दुनिया में कदम रखें और जानें क्या सच्चाई छिपी है इन खौफनाक पन्नों के पीछे। पुणे की भयावह रातें। पुणे शहर अपने ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन हर शहर की तरह पुणे भी अपने कुछ भयावह रहस्यों को छिपाए हुए है। यह कहानी पुणे की उन्हीं रहस्यमय और डरावनी घटनाओं पर आधारित है। पुणे के बाहर एक पुराना किला था जिसे लोग शनि किला कहते थे। इस किले के बारे में कहा जाता था कि यहाँ अघोरी तांत्रिक विद्या का अभ्यास होता था। लोगों का मानना था कि इस किले में एक बुरी आत्मा का वास है जो हर अमावस्या की रात जाग उठती है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसे अपनी चपेट में ले लेती है। कहानी की शुरुआत होती है 4 दोस्तों से, राहुल, स्नेहा, अर्पिता और समीर। ये चारों पुणे के एक कॉलेज में पढ़ते थे और छुट्टियों के दौरान एडवेंचर के लिए जाना पसंद करते थे। एक दिन इन्होंने शनि किले की कहानियां सुनी और वहां जाने का निश्चय किया। रात के अंधेरे में चारों ने किले की ओर प्रस्थान किया। किले के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। चारों ने अपने टॉर्च चालू किए और अंदर जाने का साहस जुटाया। किले के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वहां किसी ने सालों से कदम नहीं रखा हो। जैसे ही वे किले के अंदर पहुंचे, अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों एक पल के लिए डर गए, लेकिन उन्होंने इसे हवा का झोंका समझकर अनदेखा कर दिया। वे आगे बढ़े और किले के अंदर का पता लगाने लगे। तभी एक भयानक चीख सुनाई दी और एक छाया तेजी से उनके पास से गुजरी। चारों की हालत खराब हो गई और वे भागने लगे। भागते भागते वे किले के एक अंधेरे कमरे में पहुंच गए। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी तांत्रिक वेदी थी जिस पर खून के धब्बे थे। तभी अचानक वेदी से एक डरावनी छाया उभरने लगी। यह छाया उस तांत्रिक की थी जिसने यहाँ अपनी आत्मा को बुरी शक्तियों के हाथों बेच दिया था। छाया ने चारों को घेर लिया और भयानक हंसी के साथ उनकी ओर बढ़ने लगी। डर के मारे चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद हो चुका था। तभी स्नेहा को याद आया कि उसने एक पुरानी किताब में पढ़ा था कि किले के पास एक प्राचीन मंदिर है जहां देवी का वास है। उन्होंने देवी का नाम लेकर प्रार्थना करना शुरू किया और तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। वे तेजी से बाहर निकले और मंदिर की ओर दौड़ पड़े। छाया ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। वे जितनी तेजी से भागते, छाया उतनी ही तेजी से उनके करीब आती। चारों ने मंदिर की घंटियों की आवाज सुनी और उस दिशा में दौड़ना शुरू किया। मंदिर के पास पहुंचते ही उन्हें एक संत मिले जो पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। संत ने उन्हें मंदिर के अंदर बुलाया और कहा कि वे देवी का आह्वान करें। चारों ने मिलकर देवी की आराधना शुरू की। तभी संत ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए छाया को रोकने की कोशिश की। छाया ने संत पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन देवी की शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। देवी की शक्ति के प्रभाव से छाया धीरे धीरे कमजोर होने लगी। संत ने चारों को बताया कि उन्हें तांत्रिक की आत्मा को शांति देने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। चारों ने मिलकर संत के निर्देशानुसार अनुष्ठान किया। अनुष्ठान के समाप्त होते ही छाया एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गई। अनुष्ठान के बाद
संत ने चारों को आशीर्वाद दिया और कहा कि उन्होंने पुणे को एक बड़े संकट से बचा लिया है। चारों ने संत को धन्यवाद दिया और किले की ओर लौट आए। किले का माहौल अब बदल चुका था। वहां अब कोई डरावनी छाया नहीं थी, बल्कि एक शांति का एहसास हो रहा था। चारों दोस्तों ने यह तय किया कि वे इस रहस्य को अपने तक ही रखेंगे और किसी को इसके बारे में नहीं बताएंगे। उन्होंने किले की ओर मुड़कर देखा और मन ही मन प्रार्थना की कि यह रहस्यमय घटना अब कभी न दोहराई जाए। पुणे शहर की भयावह रातें अब एक रहस्यमय कहानी बन चुकी थी। लोग अब भी शनि किले के बारे में बातें करते थे, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। चारों दोस्तों ने इस घटना से एक सीख ली कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही बने रहने चाहिए। अगर आपको यह डरावना सफर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करें। आपकी टिप्पणियां हमें और भी डरावना कंटेंट बनाने की प्रेरणा देती हैं। और याद रखें, रात की सर्द चुप्पी में आपका सबसे बड़ा डर कहीं आपके पास ही हो सकता है। डरावनी कहानियों की इस दुनिया में बने रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। शांति और डर के बीच की इस यात्रा में अलविदा।